प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर रताश गुप्ता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट का भूतपूर्व मुखिया एवं प्रोफेसर। अब मैं सेवानिवृत्त हूँ और सेवानिवृत्त काल में मैं कविता सर्जन करता हूँ। आज के मेरे कविता का विषय है मेरा देश मेरी आत्मा। देखो कवि कहाँ पहुँच गया है कि मेरा देश मेरी आत्मा। मैंने पहले ही आपको बताया था मेरी सारी कविताएं जो हैं बहुत उपदेश देने वाली हैं, शिक्षाप्रद हैं, और ऐसी कविताओं को स्कूल के सिलेबस में लगाना चाहिए, कॉलेज के सिलेबस में लगाना चाहिए। तो जो नई जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इससे भावुक होकर देश के प्रति समर्पित हो जाएंगी। और जिस समय देश की नई पीढ़ी सिर्फ अपना ही अपना करना छोड़ दे, अपने परिवार का ही भला करना के बारे में सोचना छोड़ दे और हर चीज़ उससे चाहे सरकार दे, हर चीज़, शिक्षा भी सरकार दे, घर भी सरकार दे, तनख्वाह भी दे, रिश्वत का नाम गलत इस्तेमाल कर गया हूँ, और मेरी पेंशन भी सरकार दे, सब्सिडी भी सरकार दे, बैंक से लोन लाऊं, लोन भी ना दूं वापस, ये चीज़ें हमें नकारनी होंगी। और हमें इसके बदले क्या करना होगा? मेरा देश मेरी आत्मा। मैं कह रहा हूँ ये अगर 10 साल तक ये हमारा नारा बन जाए तो भारतवर्ष, साउथ कोरिया जो देश है ना, 1965 में आज़ाद हुआ था, तो सरकार ने पहला डिसीजन लिया क्या करें, कहता सारा पैसा शिक्षा में लगा दो। 1965 से लेकर 1970 तक साउथ कोरिया ने सारा पैसा शिक्षा में लगा दिया। आज देखो साउथ कोरिया की कारें, जो आपको पता होगा, हुंडई कार जो है, सैमसंग जो फ़ोन है, ये दो तो मेरे को याद है, और वॉशिंग मशीन है सैमसंग की, सैमसंग के टीवी हैं, ये सारे साउथ कोरिया से आते हैं। और जो देशों का सरताज है जिसे अमेरिका कहते हैं, उसके बॉस्टन शहर में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में हैं, शिकागो में सैमसंग के बनी वॉशिंग मशीन, सैमसंग की बनी क्या कहते हैं टीवी, सैमसंग के कैमरे, सैमसंग के ये फ़ोन, मोबाइल फ़ोन अच्छे हैं और सस्ते हैं। तो मैं क्यों कि उन्होंने सारा पैसा 1965 से लेकर 70 तक देश का चरित्र, देश प्रति रुझान और शिक्षा की तरफ लगाया, और हर बच्चे को कोई ना कोई हुनर दिया, जिससे कि जैसे ही 8-10 साल का हो तो अपने घर में छोटी मोटी जो इंडस्ट्री है उसमें वो अपना योगदान देना शुरू कर दे। भारतवर्ष में भी हो सकता है। भारतवर्ष का नौजवान जो है ना, वो इतना गठीला है ना कि उसको पहाड़ों की सर्दी उसमें बर्फ़ में डाल दो, राजस्थान के उसमें डाल दो, डेजर्ट में डाल दो, और समुद्र की गहराइयों में डाल दो, शेर बन के बाहर निकलेगा और अपना काम करेगा। बहुत सबसे लायक अगर कोई नौजवान है, सबसे लायक अगर कोई बच्चा है तो भारतवर्ष का है। पर ज़रूरत है उसमें वो भावनाएं लाने की कि तू बहुत ताकतवर है, तू बहुत महान है। तू महान तभी बनेगा जब पहले तू देश को महान बनाएगा, और देश को महान बनाने के लिए देश को ये सोचना पड़ेगा जो कवि इस कविता में कह रहा है। क्या देखिए, कविता का शीर्षक है मेरा देश मेरी आत्मा। अब देखिए क्या कहता है, मेरे पहला पद, मेरा देश मेरी आत्मा, मेरा भारत मेरा परमात्मा। देखो क्या कमाल की बात कह गया। अगर ये चीज़ें स्कूल में बच्चों को समझाई जाएं, कविता के रूप में यही कविता रख ली जाए, तो बच्चे पता नहीं कितना कुछ सीख जाएंगे। मैं फिर दे, मेरा देश मेरी आत्मा, मेरा भारत मेरा परमात्मा, चाहे हो कितना ही इसे खंडित होने का सामना, चाहे हो कितना ही इसे खंडित करने होने का सामना, मेरी रूह चाहती है, मेरी रूह उस नौजवान की, छोटे बच्चे की, मेरी रूह चाहती है भारत माता सदा रहे सलामत, चाहे दुश्मन हो जमाना। दूसरा, मेरा मन चाहे, भारत के नौजवान का, मेरा मन चाहे भारत रहे खुशियों का आशियाना आबाद, मेरा मन चाहे भारत रहे खुशियों का आशियाना जो रहे सदा आबाद, भारत में सदा प्यार बहती रहे भाईचारे की, भारत में गूंजती रहे सदा शहनाई शादी ब्याह त्योहारों की। जब समाज सही रहेगा तो शहनाइयाँ बजेंगी, और शहनाई तब बजेगी जब नौजवान या नौजवान लड़की, ये जो नवयौवना, ये नौजवान पढ़े लिखे साक्षर ही नहीं, किसी काबिल लोगों को काम करने के हुनर के
वो साउथ कोरिया से टक्कर लेंगे कि हमने अच्छा वो बनाना है सेल फोन, हमने अच्छा वॉशिंग मशीन बनानी है, हमने अच्छा टीवी बनाना है, हमने और अच्छे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होते हैं वो उपकरण बनाने हैं। तो कहता मेरा मन चाहे भारत रहे खुशियों का आशियाना आबाद, भारत में सदा प्यार बहती रहे भाईचारे की, भारत में गूंजती रहे सदा शहनाई शादी ब्याह त्योहारों की, भारत के बाशिंदों की ज़िंदगी गुलजार रहे, भारत के बाशिंदों की ज़िंदगी गुलजार रहे, रोज़गार के अनेक साधनों हर शख्स माला माल रहे, चेहरे पर मसरत जीवन पर्यंत जीवन शैली में सदाचार रहे, सद्व्यवहार रहे। चौथा पद, सभी भारतीय श्रम परिश्रम में विश्वास रखते हो, सभी भारतीय श्रम परिश्रम में विश्वास रखते हो, मेहनत कश काश्तकार कलाकारों सभी अपने अपने हुनर के बादशाह, फनकार हों या उद्योगपति या व्यापारी सभी तिजारत के सरताज हों, और तो और सियासतदान भी जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, लीडर हैं हमारे, अगर ये हो जाए तो कमाल है, और तो और कभी ये कहता सियासतदान भी भारत की तरक्की के पुरजोर दावेदार हों। वाह, अगर ऐसा एक दिन हकीकत में तब्दील हो जाए रे, अगर ऐसा एक दिन हकीकत में तब्दील हो जाए रे, मेरी आत्मा का पुष्प लाल गुलाब की तरह खिल जाए रे, निजी आत्मविश्वास बढ़ जाए रे, मेरे भारत का कौमी म्यार दुनिया में पूनम के चांद जैसा चमक जाए रे। अंतिम, हे भारती तू मानव है, तू प्राणी शिरोमणि है। ये कह रहा है, कवि कह रहा है भारत के नौजवान से और भारत के हर जन जन से कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है कि तू भारत का, अगर तू भारतवासी है, भारत का नागरिक है, तो तू कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, तू बहुत महान चीज़ है। तो क्या कह रहा है, हे भारती तू मानव है, तू प्राणी शिरोमणि है, तू गुना भाग कर सकता है, तू मुखारविंद से वाणी की गंगा बहा सकता है, तू प्यार का सागर बन जा रे, अपन आपसी भाईचारे का झरना बन सकता है, तू भाईचारे का सरताज बन जा रे। धन्यवाद। नहीं, आगे चार और, सॉरी, फिर आगे, हे भारती तू मजहबी विभाजन को दरकिनार कर दे, हे भारतीय तू मजहबी विभाजन को दरकिनार कर दे, एक दूसरे के प्रति सद्भावना का सागर बन जा, एतबार कर ले, जहाँ इंसानी मोहब्बत के ज्वार भाटे हिलोरे लेते हों, तू ऐसे महासागरों का वासी बन जा रे, मोहब्बत में जज्बातों से आशनाई कर ले, मोहब्बत के जज्बातों से आशनाई कर ले, तू आशनाई का शहंशाह बन जा रे। फिर अगला है आठवां, तू एक बार तो इस बेबुनियाद मजहबी खिलाफत के बवाल से बाहर आके तो देख, तू प्रेम मोहब्बत की प्यार में सुस्ता के तो देख, सुकून तसल्ली तरक्की खुशहाली कामयाबी तेरे हम सफ़र बन जाएंगे, एतबार रख कौमी खिदमत के झंडे एक बारी फहरा के तो देख ले। मैं भी ऐसे भावों से ओतप्रोत हो जाऊं, मैं भी भारतवासी, मैं भी ऐसे भावों से ओतप्रोत हो जाऊं। कैसे भावों से, मेरा देश मेरी आत्मा, मेरा देश मेरी आत्मा की भावना से मुकम्मल इख्ताफ कर पाऊं, कोई भी डगमगाने वाला ख्याल मन में न आए, मैं अपने सुनहरे भविष्य को संवारूं, ऐसा ध्येय निश्चित कर पाऊं रे। अंतिम, अब और कोई मुझे अपने निश्चय से जुदा न कर पाएगा, जो मैंने निश्चय कर लिया। क्या अब और कोई मुझे अपने निश्चय से जुदा नहीं कर पाएगा, और कोई भी अन्य दर्शन व फलसफा मेरे जहन में कभी भी कहीं भी घर नहीं कर पाएगा। आज मौका है, यही मौका है, भारत ही भारत मेरे जान पर छा जाएगा, यही मेरा फैसला है। मेरा देश मेरी आत्मा, मेरा भारत मेरा परमात्मा, चाहे हो कितना ही इसे खंडित होने का सामना, मेरी रूह चाहती है भारत माता सदा रहे सलामत, चाहे दुश्मन हो सारा जमाना। धन्यवाद।